हिंदुत्ववादियों के वर्ग में थोड़ा बहुत विभाजन गांधी के संदर्भ में होता है। कुछ लोगों का कहना है कि गांधी ने कुछ सही किया, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जो कुछ भी किया वो गलत किया और इससे हिंदू समाज को इतनी बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि हिंदू समाज 70 साल पीछे चला गया और इसके ऊपर जो अन्याय ढाए गए और उसके ऊपर अत्याचार ढाए गए और इसका नुकसान किया गया और चाचा नेहरू को साथ लेकर के जो इसका विनष्ट कर दिया हिंदू समाज को और देश को, उसकी क्षतिपूर्ति कम समय में नहीं की जा सकती। तो ये एक विचार है और इसी के वजह से उस समय उसकी हत्या हो गई। इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है। ऐसा विभाजन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। जो हिंदुत्ववादी है उनमें उनको इस हत्या के ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहिए कि जो हुआ है वो हुआ है और जिन्होंने किया है उनको सज़ा मिल गई है, जिनको नहीं किया है वो बरी हो गए हैं, वो जो है वो उसको पूर्ण विराम मिल गया है। अब हमें जो नैरेशन की लड़ाई है वो जो अपने नए सिद्धांतों के अनुसार अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि नैरेशन की लड़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इस स्तर पर काम करने के लिए हमारे समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग को तैयार करने की बहुत नितांत आवश्यकता है। क्योंकि कुछ भी अच्छा करने की हम लोग जो प्रयास करते हैं, अच्छा करते हैं, उसका ठीक तरह से प्रस्तुतिकरण जनता के सामने नहीं हो पाता है और इसी की वजह से ये गलत नरेशन जनता के सामने हमेशा प्रस्तुत किया जाता है और वो चोर उच्चक के जो लोग हैं, वो लेफ्टिस्ट है और बाकी जो लोग हैं मिशनरी लॉरेंस के समर्थक जो है, लिब्रांडो जिनको कहते हैं, उनका नरेशन एक बहुत ही सुगठित रूप से होता है। तो इसलिए हमको जो ये चर्चा है वो नहीं करनी चाहिए कि अच्छा हुआ या गलत हुआ। हमें जोर दो देना चाहिए वो गांधी के सिद्धांतों के ऊपर, यानी कि गांधी की कथनी और करनी हमारे हर संभाषण का, हमारे हर संवाद का और हमारे हर परस्पर जो हम लोग एक दूसरे से इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं उसमें ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए कि गांधी का चारित्र्य, उसकी कथनी और करनी। आजकल सोशल मीडिया का जो युग है इसमें गांधी ने जो लिखा है, गांधी जो कहते हैं, बार बार उसने जो कहा है वो तो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध किया गया है और उसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। तो इसकी वजह से ये है कि ये अगर इसके ऊपर अगर सब लोग ध्यान दे कि उसका चरित्र कैसा था और चारित्र्य कैसा था और उसने क्या कहा और उसके सिद्धांत क्या थे और उसके परिणाम क्या हुए, इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उसके सिद्धांत मूल रूप से क्या थे इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर एक एक करके सिद्धांत के ऊपर अगर चर्चा करें तो एक बहुत ही अलग तरह से ये मुद्दा सामने आ जाएगा और ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से उसकी पोल जो है वो खुल जाएगी और ये नरेशन जो है वो सबको आगे बढ़ा के रखना है, करके रखना है, क्योंकि ये नरेशन आगे चलाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें 70 साल से इस मुद्दे पर हिंदुत्ववादियों की पिटाई हो रही है और अच्छा करने के बावजूद वो बैकफुट पर हम लोग सदा चलते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इतने पाप किए, इतने लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, उस समय हो गई। गांधी वध के बाद भी बहुत सारे लोगों की महाराष्ट्र में हत्याएं हो गई, लेकिन वो फिर भी वो शुद्ध की शुद्ध रही। कांग्रेस के ऊपर कोई मलाल नहीं आया है और उसको कोई भी उसका प्रायश्चित्त नहीं है, करना नहीं पड़ रहा है। और इसकी तुलना में एक गांधी की हत्या की वजह से हिंदुत्ववादियों की सतत रूप से पिटाई हो रही है। तो इस मुद्दे को अपने को भूलना चाहिए, बाजू हटना चाहिए और जोर जो है वो गांधी के सिद्धांतों पर देना पड़ेगा। गांधी के सिद्धांतों पर आपने अगर जोर दिया, गांधी के सिद्धांतों पर आगे चर्चा आगे बढ़ाई नेहरू और चाचा और गांधी के, तो उनको भागना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति एक बार आएगी, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो कथनी थी और उनने बार बार जो कहा है वो किसी भी तरह से किसी तर्क में नहीं बैठता है। जो कहा था उसने कि सेना मत लाओ, सेना को भूल जाना चाहिए, पुलिस से हमारा काम चलेगा, ऐसी अनेक बातें हैं उसने जो की थी। और गांधी का चरित्र ऐसा है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए उसने खुद अनशन किया था और उसके बाद भी
एक ईस्ट और नॉर्थ कॉरिडोर जो है, यानी कि पूर्व बंगाल, पूर्व पाकिस्तान जो थे वो, और इसका जो है वो नॉर्थ का, यानी उत्तर का भाग जो है वो पंजाब और सिंध को, उसको मिलाने के लिए एक कॉरिडोर भारत बनाने के लिए भारत ने प्रयास करने चाहिए, ऐसा भी उसका कहना था। ये सब बातें जो उस समय उसने कही थी वो लिखित है, उसको कोई नकार नहीं सकता है और इस सत्य को कोई जुठला नहीं सकता है। तो इसको बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और एक बार ये प्रस्तुत हो गया तो इसका सब लोग समझने लगेंगे कि गांधी वॉज द बिगेस्ट फ्रॉड एवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। यानी कि विश्व के, समूचे विश्व के अगर अब तुलना की जाए तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड था, सबसे बड़ा ढोंग था, ये समझ में आ जाएगा लोगों को। तो ये इसके लिए ये प्रयास करने चाहिए। बाकी ये जो है वो गांधी हत्या ठीक थी नहीं थी उसको भूल जाना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा विचार करना नहीं चाहिए, विचार की अभिव्यक्ति करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस विषय पर, मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए हर एक को, जो सोशल मीडिया पर अपना मत व्यक्त करता है उसको खुला मत जो है वो गांधी पढ़ करके उसके ऊपर मत करना पड़ेगा। और उसके खास तौर से युवा पीढ़ी जो है उसको आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य का जो ये है एक मुद्दा उसने लगाया है आगे चला के, और उसने ब्रह्मचर्य का ऊपर किताब भी लिखी है, और इसका अगर खंडन किया जाए, उसका अगर प्रस्तुतिकरण, सादरीकरण लोगों के सामने किया जाए तो एक अत्यंत विकृत व्यक्ति सामने आ जाएगा, और लोगों को बहुत गुस्सा आने की वजह से कुछ भी लोग उसके जो विरुद्ध है वो एक सिद्धांत के रूप से इसका क्या चरित्र था वो लोगों को पता चल जाएगा, और ऐसा ही उसकी पोल खुलती रहेगी। और जितना अधिक गांधी के विषय में चर्चा करोगे तुम, गांधी विचारों की जितनी सारी चर्चा करोगे उतनी अधिक उसकी पोल खुलती रहेगी, क्योंकि उस समय के जो चरित्रवान और बहुत ही भीरू स्वभाव के लोग थे, विनोबा जैसे लोगों को भी उसने बुलाया था, अपने शिकंजे में उसने लाया था। उसके बाद तो सब विनोबा जी ने अपना खुद का अलग मार्ग बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग थे उसके शिकंजे में, आयुष्य भर तक अटके रहे, उससे निकल नहीं पाए। तो ऐसा उसने उस समय जो भोंदूगिरी का जो राज्य चलाया था, जाल बिछाया था, उसमें लोग अटकते रहते थे। लेकिन अपने आप को अभी ये काम करना है कि उसको जो भोंदू का जो काम उसने किया था उसमें जो एक परस्पर विरोध कितने हैं, विसंवाद कितने हैं, सुसंवाद बिल्कुल नहीं है और पूर्ण रूप से अतार्किक है, एक तर्क से बाहर सब बातें उसने कही है, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। और वो लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो अपने आप ही वो ये इसका जो है वो सब चरित्र जो है वो पूर्ण रूप से खुला हो जाएगा, वो नंगा हो जाएगा। तो ये अपने को ये करना है।